ऐसे लोगों की मानसिकता मेहनत नहीं हो सकती है, ध्यान रखिएगा। ऐसे लोगों की मानसिकता एक ही हो सकती है, वही व्यक्ति है शायद जितना मैं जानता हूं जिसके ऊपर आरोप लगाता भी हाल ही में एक व्यक्ति जिसको ये हिंदू बना रहा था, वसीम रिजवी, जिसका नाम जितेंद्र त्यागी रख दिया था। ये हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री निडर होकर लाल किले पे अगर भाषण देता है तो उसका श्रेय जाता है इस देश के जवान को। हिंदुस्तान का किसान अगर निडर होकर खेत में फसल पैदा करता है तो इसका श्रेय जाता है देश के जवान को। इस देश के अंदर किसी एक धर्म के झंडे को सर्वोपरि मानता है और देश के तिरंगे को नीचा दिखाने का प्रयास करता है और कहता है कि देश के अंदर तिरंगा झंडा ना लहराकर भगवा झंडा लहराया जाए। इस प्रकार के लोगों की मानसिकता से सचेत और सावधान रहें। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग इन नफरती लोगों के चक्कर में देश से भी प्रेम करना भूल गए हैं? क्या आपको देश के प्रति प्रेम और सम्मान भी नहीं बचा है? मोदी जी, आज तक का सर्वे आया जिसमें 53% लोग ऐसे हैं जो मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भैया इस देश के अंदर सबसे ज्यादा पसंद तो पत्रकार कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को भी और भाजपा को भी, क्योंकि अगर भाजपा चली, सुन लीजिए मेरी बात, ये सर्वे कहां से हुआ है, किस एजेंसी ने सर्वे किया है, ये आपको पता है? या आज तक वाले घर घर माइक लेके कर रहे हैं? ये बताइए। हैं? भाई मैं आपको एक बात बताइए, आपके घर पर आया कोई पूछने के लिए? मेरे घर पर भी नहीं आया। आप कह रही हैं आपके घर पर भी नहीं आया, तो आप और मैं इस देश में रहते हैं नहीं रहते हैं? ये बताइए मुझे। हमारी राय ली या नहीं ली, ये बताइए ना। मतलब आप बिना, इस देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी राय नहीं ली गई होगी अभी तक। तो आपको मैं बता दूं कि देश का जनमत ये डिसाइड, ये आपके जो है ना आंकड़े जो है, अनुमान जो है, ये डिसाइड नहीं करते हैं कि भारत देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कौन बैठेगा। मौजूदा दौर इस बात का संदेश देता है कि प्रधानमंत्री मोदी को लोग पसंद नहीं करते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है देश के अंदर बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, देश के अंदर महिला असुरक्षित, बेस्ट एजुकेशन का ना होना, बेस्ट हेल्थ का ना मिलना, स्वास्थ्य सेवाओं का ना मिलना, जो सबसे बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी को अब लोग नापसंद करना शुरू कर दिया है। भाई 48% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी खतरे में है। देखिए, देश का संविधान तो उसी दिन खतरे में आ जाता है जब संविधान की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उड़ाई जाती हैं। ये लोग भारतीय संविधान की कुछ इस प्रकार से धज्जियां उड़ा रहे हैं। भारतीय संविधान जो रहने वाले इस देश के तमाम लोगों को, देश की तमाम जनता को जो है वो राइट टू स्पीच और राइट टू फ्रीडम की आजादी देता है, उन्हें बोलने की आजादी देता है, उन्हें अपनी बात को रखने की आजादी देता है, उन्हें राइट टू रिलीजन की आजादी देता है, उन्हें अपने धर्म को मानने की आजादी देता है। लेकिन जिस प्रकार से जब देश के नौजवान अपने हक और अधिकारों की लड़ाई करते हैं और जब हक और अधिकार की मांग करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, तो सरकार वहां धारा 144 लगाकर देश के नौजवानों की आवाज को बंद करने का काम करती है। पहला पॉइंट। दूसरी बात यह कि जब देश के अंदर किसी महिला के साथ में किसी भी प्रकार का बलात्कार होता है या महिला के साथ में किसी भी प्रकार का यौन शोषण होता है, तो जब देश के अंदर की महिलाएं और देश के लोग एकजुट होकर, एकत्रित होकर कहीं प्रदर्शन और प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनके ऊपर लाठी और डंडे बरसाए जाते हैं। तीसरा, इस देश के अंदर सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए, मैं आपको बताऊं तो इस समय पे, इस देश का अगर दिल इस देश का जवान है तो इस देश की धड़कन इस देश का किसान है। इस देश के अंदर ना तो सरहद का जवान सुरक्षित है और ना ही खेत का किसान सुरक्षित है। मैं आपको एक बात बता दूं, नरेंद्र मोदी जी को लोग इसलिए नापसंद करना शुरू कर दिया है क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार से किसान आंदोलन के चलते कितने ही किसान भाइयों की जो है वो शहादत हो गई थी, कितने किसान भाई शहीद हुए, किसी ने अपनी माँ को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपने भाई को खोया। सुन लीजिए, ये आंकड़े बता रहे हैं, मैं आपको आज की मौजूदा दौर की बात बता रहा हूँ। दूसरी बात ये कि जिस प्रकार से आपने देखा सरहद पे लगातार देश के जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी चुप और मौन लगाए रखते हैं। देश के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की घटना हो जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी जल्दी से आकर तो अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हाल ही में देखने को, सुन लीजिए, 75वां वर्ष आजादी का, सुन लीजिए, तिरंगे की अपील की है। सुन लीजिए, ये देश की जो आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस आप मना रही हैं ना, ये बदौलत किसी देश के प्रधानमंत्री की नहीं, ये बदौलत सरहद पे खड़े उस जवान की है। और मैं उस जवान को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर आज वो जवान मेरा सरहद पे खड़ा है तो आप और मैं 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सुन लीजिए, अगर एक पल के लिए जवान सो जाए ना तो हिंदुस्तान खामोश हो जाता है। ध्यान रखिए, हिंदुस्तान, सुन लीजिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री निडर होकर लाल किले पे अगर भाषण देता है तो उसका श्रेय जाता है इस देश के जवान को। हिंदुस्तान का किसान अगर निडर होकर खेत में फसल पैदा करता है तो इसका श्रेय जाता है देश के जवान को। अगर इस देश के अंदर आप खड़े होकर निडर होकर यहां पर सवाल कर रही हैं, पत्रकारिता कर रही हैं, तो इसका श्रेय जाता है देश के जवान को। और मोहित शर्मा अगर मुखर होकर अपनी बात को रख रहे हैं तो इसका श्रेय जाता है देश के जवान को। और इस देश के अंदर एक मां अपने बच्चे को जब स्कूल भेजती है और बेफिक्र होकर घर के काम में लग जाती है तो इसका श्रेय जाता है देश के जवान को, क्योंकि वो मां जानती है कि मैं भले ही अपने काम में व्यस्त रहूं, मेरे देश का जवान भारत मां की रक्षा कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है, तैनाती कर रहा है। हाल ही में रक्षाबंधन का त्योहार गया है, आपने देखा कि मेरी भी कलाई पे राखी बंध रही है, आपने भी अपने भाई की कलाई पे राखी बांधी होगी और निश्चित तौर पर बांधी होगी। लेकिन आपने एक बार सोचा कि सरहद पे खड़ा वो जवान जिसकी कलाई पे राखी नहीं बंधी है। आपको पता होगी, एक खबर मैं आपको बता दूं कि एक जवान की शहादत हो गई है
उसकी बहन उसको सुबह से फोन कर रही थी और शाम को पता चलता है कि उस भाई की शहादत हो गई है, और उसकी बहन सुबह से उसको फोन लगाने में लगी थी भाई को रक्षाबंधन की बधाई देने में। तो आप खुद एक बहन हैं, आप समझ सकती हैं कि जिस प्रकार से रक्षाबंधन के अवसर पर देश के जवान की कलाई पर राखी नहीं बंध पाती है। मोदी भाई देखिए ना, नरसिम्हानंद है, उनने इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि तिरंगा नहीं भगवा लहराइए हर घर की छत पे। देखिए, मैंने अभी आपको इस देश के जवान के बारे में बताया कि अगर हम सुरक्षित हैं तो इस देश के जवान की बदौलत सुरक्षित हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस देश के अंदर किसी एक धर्म के झंडे को सर्वोपरि मानता है और देश के तिरंगे को नीचा दिखाने का प्रयास करता है और कहता है कि देश के अंदर तिरंगा झंडा ना लहराकर भगवा झंडा लहराया जाए, इस प्रकार के लोगों की मानसिकता से सचेत और सावधान रहें, क्योंकि ये देश के अंदर तिरंगा लहरता हुआ सबको अच्छा लगता है। बिल्कुल भगवा झंडा मैं भी लहराता हूं, मेरे घर के अंदर मेरे मंदिर में भगवा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी जरूरत जहां पर है वो वहां पर रहना चाहिए। देश को तिरंगे की जरूरत है, मंदिर को भगवे की जरूरत है, मस्जिद को हरे कलर के झंडे की जरूरत है। जिसकी जरूरत जहां है उसको वहीं अच्छा लगता है। अभी तक उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। मेरी बात सुनिए, कितनी बार उनका ऑड और इवन सुझवाएंगे आप? कई बार उनको पुलिस गिरफ्तार लेके चली गई है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि चाहे कुत्ते की पूंछ को 12 साल पाइप में डालने, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही। तो इन जैसे लोग देश में नफरत फैलाते हैं और फैलाते रहेंगे। और वो लोग जो लगातार रोस्ट करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग इन नफरती लोगों के चक्कर में देश से भी प्रेम करना भूल गए हैं? क्या आपको देश के प्रति प्रेम और सम्मान भी नहीं बचा है कि आप लोगों के सामने होते हुए मैं आज आपसे नरेंद्र मोदी और भाजपा से हालत हटके एक सवाल पूछता हूं कि क्या आप देश के इस तिरंगे से प्यार नहीं करते हैं? एक व्यक्ति आप लोगों के बीच में खड़े होकर देश के तिरंगे को लेकर ऐसी बात करता है। मैं भी हिंदू हूं, आप भी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, जो भी हैं आप खुद एक बात सोचकर देखिए कि तिरंगा सर्वोपरि है या नहीं है। आपके भी घर से आपके बेटे वहां पर सरहद की हिफाजत में होंगे, तो आप सोचिए ना, वो सरहद की हिफाजत किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ देश के तिरंगे के लिए। तो तिरंगा सर्वोपरि है, तिरंगे से ऊपर कुछ नहीं है, ना कभी हो सकता है। लेकिन मोदी जी तो कर रहे हैं ना हिफाजत। मोदी जी को ऐसे लोगों के ऊपर भी लगाम कसनी चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। और आपसे एक पूछना चाहता हूं, ये बात कही किसने है? ये पूछना चाह रहा हूं, ये स्टेटमेंट किसने कहा है? नरसिम्हानंद ने। ये कौन है? आपको नहीं पता? मैं नहीं जानता इन्हें, कौन है ये? सर्कस में कोई नया जोकर आया है? कहाँ के महंत हैं? डासना के मंदिर है। डासना, जो गाजियाबाद में डासना जो मंदिर है, वहां के महंत हैं। ये महंत हैं? इस प्रकार का एक सुन लीजिए। आपने भी कुछ दिन पहले भी सुना होगा कि इस मंदिर के बाहर लिखा है कि 7 सालों से यहाँ पे लिखा है कि मुस्लिमों को अंदर जाना वर्जित है। ठीक है, वो आपकी में एक अलग बात है, मैं आपको बता दूं। सुनिए, पहले मुझे आप एक बात बताइए, इस देश के अंदर आपको कितने मंदिर घूमना चाहेंगे जिन मंदिरों के ऊपर तिरंगा झंडा लहर रहा है 15 अगस्त के अवसर के दिन पर? ये बताइए आप मुझे, कितने मंदिरों पर लहरता है? तो ऐसे लोगों की मानसिकता मेहनत नहीं हो सकती है, ध्यान रखिएगा। ऐसे लोगों की मानसिकता एक ही हो सकती है, वही व्यक्ति है शायद, जितना मैं जानता हूं, जिसके ऊपर आरोप लगाता भी हाल ही में एक व्यक्ति जिसको ये हिंदू बना रहा था, वसीम रिजवी, जिसका नाम जितेंद्र त्यागी रख दिया था। ये शायद वही आदमी है जिसकी आप चर्चा कर रही हैं, जिसके ऊपर फिर बाद में ये आरोप भी लगा कि इसने चंदा खाया है, पैसा खाया है, और बाद में ये लोग कुछ आपस में लड़ गए, पैसे को लेकर ही आपस में लड़ पड़े, और उसके बाद कुछ दिन तक तो ये खामोश रहे। पुलिस इनको उठाकर लेके गई, इनकी अच्छी तरीके से खातिरदारी करी, उसके बाद ये लोग खामोश हो गए और फिर दोबारा से अब इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। पहले तो ये आके माफी मांग लेते हैं कि आज के बाद मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा, फिर दोबारा से नफरत फैलाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहें।